नमस्ते खुलमका नंगथा टीवी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्मॉल स्टेट त्रिपुरा के बारे। ये बहुत रहस्यमय स्टेट है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऐतिहासिक जगह देखने को मिलेंगे और बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियाँ भी सुन सकेंगे। और ऐसे ही इतिहास से जुड़ा हुआ कहानी मैं आज बताऊंगा। द खुम्पुई रियल ऐतिहासिक स्टोरी के बारे। त्रिपुरा में त्रिपुरी तिप्रासत ट्राइबल लोग बहुत मानते हैं इससे, और कहानी भी इन लोगों से ही जुड़ा हुआ है। तो कहानी ऐसे है, दो बहनें, बड़ी बहन रायमा, दूसरा छोटी बहन साइमा। इन दोनों के बाबा एक ओचाई यानी कि गांव का ओझा था। तो अगर ओझा या फिर ओझा है, गांव में कुछ भी प्रॉब्लम या समस्या हो, गांव वाले सुबह सुबह ही इन्हें पूजा करवाने के लिए ले जाता था। तो त्रिपुरा में पहले जमाने के लोग हुक यानी कि जूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेत करते थे पहाड़ों में, हिली एरिया में। तो वह राइमा साइमा की परिवार भी हुक करते थे जूम कल्टीवेशन, पहाड़ों में खेत, यहाँ पर चावल उगाते थे। और धान की निराई करने के लिए राइमा साइमा को ही हुक में यानी कि जूम खेत में जाना पड़ता था, क्योंकि उनकी बाबा तो ओचाई यानी कि ओझा थे, और इन लोगों की माँ भी बाबा के साथ जाते थे पूजा करते समय कुछ काम करने के लिए। तो दूसरे लोगों की जूम खेत में काम करते समय आराम करने के लिए त्रिपुरी ट्रेडिशनल होम गारिंग बनाया हुआ था, और इन लोगों के पास वो नहीं है, क्योंकि इन लोगों की बाबा ओचाई थे, ओझा थे। पूजा करवाने के लिए दूसरे लोगों के घर में जाना पड़ता था, इसलिए हुक में जाकर जूम खेत में जाकर गायरिंग बना नहीं सकता। तो इसलिए धूप हो, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, फिर भी इन लोगों को कष्ट सह कर काम करना पड़ता था जूम खेत में। तो इसलिए परेशान हो कि एक दिन बड़ी बहन राइमा ने कहा, आत्मा हो, अजगर हो, भगवान हो या कुछ भी, अगर हम दोनों बहनों को गायरिंग बना के देंगे, उसी से ही शादी करूंगी और उसको ही जीवन साथी मानूंगी। और दूसरे दिन राइमा और साइमा हुक में गया, और सरप्राइजिंगली जो राइमा ने बात कहा वो सच हो गया, यानी कि किसी अनजान गुमनाम ने वहाँ हुक यानी कि जूम खेत में गायरिंग घर बना के दिया। तो ये देखने के बाद दोनों बहनों को बहुत खुशी हुआ, और जो बड़ी बहन राइमा ने कहा, वादा किया था, जो भी इन लोगों को अगर गायरिंग घर बना के देंगे उनको ही जीवन साथी स्वीकार करूंगी। तो गायरिंग घर देखने के बाद राइमा को किस लड़के, किस इंसान ने ये गायरिंग बनाया वह देखने का मन हुआ। इसलिए राइमा ने कहा अपनी छोटी बहन को गायरिंग के किनारे यानी कि साइड में खड़ा होके अपनी जीजाजी को पुकारो खाना खिलवाने के लिए, यानी कि जो गायरिंग बना के दिया अनजान गुमनाम, उसको राइमा ने अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। इसीलिए अपनी छोटी बहन को पुकारने के लिए कहा जीजाजी यानी कि कुमुई कह के। तो साइमा ने पुकारा अपनी कुमुई यानी कि जीजाजी को, कुमुई 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 माइसाना फायदी माइचू माई मोतम चानानी तिलोकते कसंग नंगनानी, ऐसे करके पुकारा। खाना खाने के लिए बुला रहा है। ऐसे करके एक बार पुकारा, फिर भी नहीं आया। दूसरी बार भी ऐसे करके ही पुकारा, फिर भी नहीं आया। इसलिए राइमा ने साइमा को कहा और एक बार पुकारो, यानी कि 3 बार पुकारे के बाद कह रहा है। और उसके बाद हवा, पेड़, धरती पूरी की पूरी तूफान आने जैसा हो गया। उसके बाद एक अजगर आने लगा, लेकिन राइमा को इंसान ही दिखाई दे रहा था, राजकुमार राजा के वेश पोशाक में, और उसकी छोटी बहन को अजगर ही दिखाई दे रहा है। और ये देखने के बाद साइमा गायरिंग के बरिंदा से घर के अंदर चला गया। दीदी राइमा को वो इंसान ही दिखाई दे रहा है। तो राइमा ने अपनी छोटी बहन को डरते हुए देखने के बाद वो अजगर यानी कि दोंगोई राजा को पूछा, क्यों मेरी छोटी बहन आपको देखने के बाद डर रही है? तो दोंगोई राजा ने कहा, मैं एक राजकुमार था, राजा का पुत्र था, किसी ऋषि मुनियों ने श्राप देकर ऐसा बना दिया। ये भी बहुत लंबी कहानियां है, ऐसे शॉर्ट टाइप वीडियो बना के नहीं बता सकता। तो राइमा ने ये कहानियां सुनने के बाद अपनी हिस्से का खाना दोंगोई राजा को खिला दिया, और उस टाइम भी साइमा इनकी बहन गायरिंग घर के अंदर बैठकर देख रही है और अपनी दीदी को अजगर को खाना खिलाती हुई देख रही है। लेकिन राइमा को
इंसान ही दिखाई दे रहा था। दुनिया की नजर में अजगर, लेकिन ड्राइवर की नजर में इंसान, एक राजकुमार, राजा, एक नौजवान लड़का। तो ये कहानी में 2 पार्ट करके वीडियो बनाऊंगा। ये रहा एक पार्ट और दूसरा पार्ट 7 या 8 डेज बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। मैं ये कहानी सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी की बेसिस पे एक मूवी भी है ब्रॉक लैंग्वेज से। मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारे रहस्यमय कहानी है उनको हिंदी से मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग ऐसे ही कहानियां सुनना चाहते हो, ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हो, त्रिपुरा या फिर नॉर्थ ईस्ट की कहानियां सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों की वहां पर नोटिफिकेशन जाए। तो आप लोगों के दिन अच्छा रहे, यही कहे कि मैं इस वीडियो को अंत करूंगा। खुलूम का धन्यवाद।